हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ विद हनुमान सर यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बिंदास होंगे और पढ़ाई अच्छे से मेरे दोस्त कर रहे होंगे। ठीक है, तो जुड़ते हैं एक नए सेशन के साथ में। आज फिर से प्रैक्टिस का क्या होगा है भाई, धमाल करेंगे, अच्छे अच्छे सवाल लगाएंगे। कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, बढ़िया क्लासेस चल रही हैं, बढ़िया तरीके से आप भी पढ़ाई कीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो बिना टाइम वेस्ट किए पहला सवाल लगवाते हैं आज का। ठीक है, मज़ा आएगा आपको सवाल करके। चलो शुरू करते हैं पहला सवाल। ठीक है, देखो पढ़ो जल्दी से सवाल को और इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल आज का, एक व्यक्ति शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। उसे धारा की दिशा में 33 किलोमीटर जाने और धारा की विपरीत दिशा में 21 किलोमीटर जाने में बराबर का समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात करनी, बराबर समय लगता है मेरे भाई, मतलब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम है ना। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों में जाने में टाइम बराबर लगता है ना, टाइम कांस्टेंट है। तो मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूं कि डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। तो डाउनस्ट्रीम जाने में कितना है मेरे भाई, धारा की दिशा में 33 किलोमीटर डिस्टेंस जाने में। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम क्या होगी, x प्लस वाई है भाई। तो डिस्टेंस स्पीड से क्या कर देंगे, x प्लस वाई, मतलब धारा की चाल आपको दे रखी है 9 प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पे इतना टाइम लगेगा। ठीक है, धारा की दिशा में जाएंगे। ठीक है, तो 33 किलोमीटर पर डिस्टेंस दे रखी है आपको, 9 आपकी धारा की चाल दे रखी है आपको। धारा की नहीं, सॉरी, किसकी चाल दे रखी है, शांत जल में नाव की चाल। ये शांत जल में नाव की चाल है, आपको धारा की चाल निकालनी है। ठीक है, तो 33/9 प्लस वाई। अपस्ट्रीम में कितनी डिस्टेंस भाई, 21 किलोमीटर जाने में। कितनी, 21 किलोमीटर जाने में। तो अपस्ट्रीम क्या होगी, 9 माइनस वाई। बस यहाँ से आपको वाई का मान निकाल लेना है, जो कटे वो काट लो। 3 से काटा मैंने 11 बार, 3 से कटेगा ये 7 बार। कोई दिक्कत, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई 11 नहीं में 99, 9 7 63, 99 में 63 घटाऊंगा। ठीक है, तो 99 में मैं 63 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर 36 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं, बराबर में। ठीक है, यहाँ से तो आएगा 7 वाई, यहाँ से आएगा 11 वाई। 7 वाई 11 वाई कितना होगा, 18 वाई होगा। ठीक है, ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ऐड हो जाएगा। तो 18 से मैंने काटा 2 बार, तो वाई का मान कितना आ गया मेरे भाई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का उत्तर हो गया, खत्म। ठीक है, ये धारा की चाल पूछी थी आपसे, टाइम दोनों का बराबर दे रखा है। ठीक है, तो दोनों का टाइम निकालेंगे, डाउनस्ट्रीम का अपस्ट्रीम का, दोनों को बराबर रख दो, वहां से वाई का मान आ जाएगा। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ो सवाल को, अगले को। नेक्स्ट सवाल मेरे दोस्त, अगला सवाल है मेरे भाई, 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 65 है। 8 क्रमिक सम संख्याएं दे रखी है। ठीक है, मैं कर लेता हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्रमिक सम संख्याएं, सम संख्याएं तो मतलब 4 इधर 4 इधर, बीच में औसत होगा। कितना दे रखा है, 65 दे रखा है। ठीक है, 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 65 दे रखा है, जिनके अंदर 2 2 का डिफरेंस होता है मेरे भाई। आप कहोगे जी सर। उसने कहा कि 4 संख्याएं और जोड़ दी जाए, है ना। 4 संख्याएं और जोड़ दी जाए इसके अंदर, सम संख्याएं, तो बताइए उनका औसत कितना होगा, है मेरे भाई। तो टोटल संख्याएं 12 हो गई, तो 6 संख्याएं इधर निकाल देंगे, 6 संख्याएं इधर निकाल देंगे। औसत क्या रहेगा, इनके बीच में रहेगा सम संख्या। कोई दिक्कत नहीं। देखो हमेशा सम संख्या के बीच में 2 का डिफरेंस होता है। तो यहाँ तो डिफरेंस कितने का होगा, 1 का होगा। फिर यहाँ पे कितने का होगा, 2 का होगा। फिर यहाँ पे कितने का, 1 का होगा। ठीक है मेरे भाई, टोटल कितना बढ़ेगी, 2 और 2 4। तो 65 में 4 ऐड कर देंगे, तो जो नया औसत होगा मेरे दोस्त कितना होगा, 69 को होगा। आप कहोगे जी सर। ठीक है, अरे बोलो मेरे दोस्त जी सर, है भाई। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नॉर्मल सा सवाल था ये, कुछ ज़्यादा इसमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी। ठीक है मेरे दोस्त, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है मेरे दोस्त, एक व्यापारी के पास 80 केजी चावल था। ठीक है, एक व्यापारी के पास कितना चावल था, 80 केजी चावल था। सवाल को बार बार पढ़ा करो मेरे दोस्त, अगर समझ में नहीं आए तो। ठीक है, स्पीड में प्रैक्टिस किया करो, तभी तो स्पीड आएगी, है भाई। धीरे धीरे, है ना, सोते सोते मैं आपको समझाऊंगा, सोते सोते तुम करोगे तो फिर कैसी प्रैक्टिस है मेरे। प्रैक्टिस हमेशा स्पीड से होनी चाहिए। 80 केजी चावल था, जिसकी कुछ मात्रा 15% के लाभ पर। ठीक है, कुछ मात्रा 15% के लाभ पर, कुछ शेष जो है 5% की हानि पर। पूरे लेन देन पर उसे 12% का लाभ प्राप्त करना है, तो उसे चावल की कितनी मात्रा 15% लाभ पर बेची, है ना। ओवरऑल डाटा दे रखा है, एलिगेशन लगा दो इसमें। ठीक है, तो 15% तो लाभ पर, कुछ जो है 5% की हानि पर। ओवरऑल उसको कितना हुआ है मेरे भाई, 12% का लाभ हुआ है। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। एलिगेशन लगाएंगे, है भाई। तो 15 में 12 जाएगा, 3 बचेगा, और 12 में 5 जाएगा, है ना। तो माइनस माइनस प्लस, 12 और 5 17। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। पूछा क्या है, 15% के लाभ पर। 15% मतलब 17 की यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 17 का मल्टीपल चेक कर लो, एक ही ऑप्शन है मेरे भाई, 68।
आंसर खत्म हो गया यहीं पे, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर सोल्व करना चाहते हो तो कर लो। 17 3 टोटल क्वांटिटी कितनी होगी यहाँ पे 20 यूनिट। 20 यूनिट की वैल्यू सवाल में दे रखी 80 kg। कितना गुना है मेरे दोस्त? आप कहोगे सर 4 गुना है। ठीक है मेरे भाई, ये 4 गुना है तो 17 की वैल्यू निकालनी है, ये भी 4 गुना हो जाएगी सर जी, है ना। 17 चौक 68 विल बी द राइट उत्तर मेरे भाई। ठीक है, देखो इस सवाल को जल्दी से समझो इसको, है ना। क्या परेशानी है इसमें? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर मेरे दोस्त, बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की ओर। चले चलो, लगाओ सर अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल, रमेश ने सुरेश की तुलना में 30% अधिक निवेश किया। मैं ऑप्शन लिख दूं इसको? ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन ले लेते हैं, मल्टीपल भी निकाल देंगे, क्या दिक्कत है मेरे भाई, है रे। चलो, रमेश ने सुरेश की तुलना में 30% अधिक निवेश किया। एक रमेश है एक सुरेश है। रमेश ने सुरेश से 30% अधिक निवेश किया है, ये कहानी बोली है उसने। सुरेश ने अरुण की तुलना में 40% कम किया है। सुरेश ने, ये अरुण मान लिया, इसकी तुलना में कितना भाई? 40% कम निवेश किया है, जिसने 8000 का निवेश किया है। तो रमेश और सुरेश द्वारा निवेशित राशियों के बीच में अंतर। तो रमेश और सुरेश द्वारा, है ना, इन्वेस्ट की गई राशि के बीच का अंतर पता करना है। ठीक है, तो बनाए फिर, आ जाओ जल्दी से, है भाई। तो मैं इसको मान लेता हूं कि अरुण ने 100 यूनिट निवेश किया। ठीक है, तो 40% कम इसने किया, तो 40% इसका कम कितना होगा? 60 होगा। आप कहोगे जी सर। रमेश ने सुरेश से 30% अधिक, 30% अधिक करूंगा, इसका 30% 18 आएगा, तो 18 अधिक होगा तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब इन दोनों का अंतर पूछा है, दोनों का अंतर कितने का है? 18 यूनिट। मतलब 18 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें, है ना। ऑप्शन चेक कर सकते हो, 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल होना चाहिए ना। ये कटता है 9 से, 7 और 1 8 14, ये भी नहीं कटता है, 3 2 5 ये भी नहीं कटता, तो एक ही ऑप्शन बचा मेरे दोस्त, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन बचता है, फिर वो आंसर हो जाएगा। खत्म हो गया सवाल मेरे दोस्त। ठीक है, खत्म हो गया सवाल मेरे दोस्त। जल्दी से इस सवाल को देखेंगे, है ना, सोल्व करवा दो। चलो सोल्व कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कि कितने का भाई? 8000 का निवेश करता। अरुण भैया जो है 8000 रुपए का निवेश करते हैं। 100 यूनिट की वैल्यू 8000 है, कितना गुना है मेरे भाई? 80 गुना है। कोई दिक्कत? 18 की वैल्यू पूछी है, ये भी 80 गुना हो जाएगी। 18 8 144 हो जाएगा, एक जीरो चिपका देंगे, 1440 रुपये। समझ में आई कि नहीं? ये करने में क्यों टाइम खराब कर रहे हो, जब डायरेक्ट तुम्हें 18 का मल्टीपल मिल रहा है मेरे दोस्त। ठीक है, बढ़ो अगले सवाल की ओर, है ना, जल्दी से। शाबाश मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी तुम्हारी स्पीड बनने लग जाएगी, अब चिंता मत करो तुम, है ना, क्योंकि ऐसे ही मिक्स सवाल करते रहेंगे। मिक्स सवाल करने से आपकी स्पीड बनेगी, गारंटी है मेरी इस बात की मेरे दोस्त। बस करना आपको है मेरे भाई। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूं कि अच्छा सवाल है मेरे भाई ये, है ना। पढ़ो इसको जल्दी से, काफी बड़ा लंबा चौड़ा दे रखा है मेरे भाई। ठीक है, क्या बात है, मजा आएगा इसमें कैलकुलेशन करने में, है ना मेरे दोस्त। बड़ा कैलकुलेटिव सवाल है। एक स्पोर्ट स्टोर पर अपनी वस्तुओं पर 19% की छूट देता है और ऑनलाइन वॉलेट से भुगतान करने वाले ग्राहकों को, है ना, घटे हुए मूल्य पर भी 2% की अतिरिक्त छूट देता है। मतलब पहले 19% छूट दे दी, आप ऑनलाइन करोगे, आप बिजनेसमैन हो गए भाई, है ना। आजकल जो है डिजिटल मार्केटिंग में आ गए आप, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है भाई। तो आपने ऑनलाइन भुगतान करोगे तो आपको 2% की एक्स्ट्रा छूट दे देगा वो। ठीक है, ये बात उसने बोली है। तो 19%, फिर एक 19% होगी, ठीक है, और फिर एक 2% की एक्स्ट्रा छूट होगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई ग्राहक 18,000 मूल्य का खेल का सामान खरीदता है और ऑनलाइन वॉलेट के जरिए भुगतान करता है तो उस ग्राहक को कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा? 18,000 रुपये, है ना भाई। इतनी राशि का कोई सामान लिया है तो इतनी छूट देने के बाद कितने का भुगतान करें, वही तो निकालना हमें मेरे दोस्त। यहाँ पे हम सक्सेसिव लगा देते, पहले 19% फिर 2%, तो 19 और 2 कितना आएगा? यहाँ से तो आया 38% का। ठीक है, यहाँ से 38%, 19 दूनी 38 है मेरे भाई। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, अरे 19 और 2 38 थोड़ी होता है गधो। 19 और 2 कितना होता है? 21 होता है। कितना होता है? 21 होता है। ठीक है मेरे भाई, अब 21 होता है। अब घटा देंगे इसमें, 19 दूनी 38 बटा 100 करूंगा तो 0.38% आएगा। कोई दिक्कत? तो टोटल कितना आ गया ये? 20.62% का डिस्काउंट दिया है।
नेट डिस्काउंट कितना देगा आपको वो 20.62% का नेट डिस्काउंट देगा। तो मेरे भाई अगर 20.62% का डिस्काउंट दिया तो आपने वस्तु कितने में खरीदी होगी? है भाई टोटल 100% है तो 100% में से 20 ये घटा दो, इतने का तो डिस्काउंट दे दिया आपने, तो आपने वस्तु कितने में बेची? 79.38% में ना। 100 से कितना कम है? 79.38% है। बस आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको सोल्व करना है। प्रतिशत से 2 जीरो हटेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। 8 8 64 है मेरे भाई, 8 8 64 डेसिमल से एक अंक छोड़ के 4 होना चाहिए, है ना? ऐसा ही होगा। देखो पॉइंट अगर मैं हटाता हूँ तो ये एक पॉइंट यहाँ लगेगा तो एक जीरो और हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8 की मैं 8 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.4 होना चाहिए, है ना? 8 8 64 पे जाएगा ना, इसमें है ये तो आएगा ही नहीं, पॉइंट डेसिमल में जाएगा, 95 आएगा नहीं, है ना? 6 आएगा नहीं, एक ही ऑप्शन बचता है जो आएगा मेरे भाई। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है तो बताओ, गुणा करके भी बता दे भाई, गधो लो कर लो गुना। 18 8 144 4, 18 3 54 14 कितना होगा मेरे भाई? 68 8, ठीक है। कितना बचेगा? 6। 18 निमा कितना होगा? 162 6 कितना होगा? 168 16, 18 7 कितना होगा भाई? 126 मेरे भाई। और 126 में कितना जोड़ना है रे? 126 में कितना जोड़ना है? 2 ही जोड़ना है ना, तो कितना हो जाएगा ये? 126 में 2 जोड़ेंगे 100 नहीं 7 8 56 7 1 12, 126 में कितना जोड़ दें? कुछ गड़बड़ कर दी हमने गुणा करने में, है भाई? कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। 18 7 126 हो गया और 126 में 16 जोड़ेंगे, 126 में 16 जोड़ूंगा तो 142 के समथिंग आएगा। क्या यही है? हाँ यही है मेरे भाई। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत भयंकर है मेरे भाई, बहुत भयंकर गुना कर दी मैंने। ठीक है मेरे भाई, है ना? इतना दिमाग मत दौड़ाया करो, जब तुम्हें पता है डिजिट यूनिट डिजिट से कर सकते हैं तो इतना क्यों टाइम वेस्ट किया? देखो कितना 1 मिनट खराब हो गई पूरी इसमें, है ना मेरे भाई? चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं, खराब हो गई तो हो गई है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है मेरे भाई? नॉर्मल सा सवाल है ना? ये घंटियां वाले आते हैं, फिर ये अब जंगल में चारों जो है ABCD 4 पक्षी हैं, ये दौड़ रहे हैं। पहला 27 मिनट पे, पहला, दूसरा 30 मिनट, फिर 45 मिनट और फिर 60 मिनट। ठीक है, मिनट जंगल एक चक्कर पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ उड़ना शुरू करते हैं तो कितने घंटे बाद वे आरंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे, है ना? तो इनका एलसीएम निकाल दो मेरे भाई। तो एलसीएम निकालेंगे तो मैंने मान लिया कि 60 इनका एलसीएम है ना? एलसीएम निकालने का नया तरीका बता देता हूँ, सीख लो कदम। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या उसी को एलसीएम मान लेते हैं। फिर आते हैं 45 के पास। 45 में ऐसा क्या है जो 60 के पास नहीं है मेरे दोस्त? तो 45 कहेगा मैं हूँ 15 या 45। ठीक है, एक बोलेगा मैं हूँ 15 या 45, तो ये कहेगा भाई 15 तो मुझे दे दे, क्योंकि 15 चौका 60 होता है, बचा 4 तो अब 3 से कटता नहीं, तो 15 तो इसमें शामिल है, एक्स्ट्रा क्या है? 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब 30 तो बोलेगा मैं तो शामिल हूँ, तू भाग यहाँ से, क्या कर रहा है मेरे पास? है भाई, जब तो मेरा आ गया, मैं ही हूँ ब्रह्मा, सब कुछ है ना। अब 27 की बात करते, तो 27 में 2 3, तो 1 3 इसमें आ गया, 1 3 इसमें आ गया। 27 में 3 3 होते हैं, तो एक एक्स्ट्रा है। 3 3 9 6 54, 540 मिनट बाद ये एक साथ मिलेंगे, है ना? मिनट है, घंटे में पूछा है, बटे 60 से डिवाइड कर देंगे। 6 निमा कितना होता है मेरे दोस्त? 54 होता है। तो 9 घंटे बाद ये क्या करेंगे? पुनः मिलेंगे मेरे भाई। ठीक है, 9 घंटे बाद ये सर्कल कंप्लीट करते करते पुनः मिलेंगे मेरे भाई। कोई दिक्कत? आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, तो बढ़ो फिर अगले सवाल की ओर। ठीक है, चलो अगला सवाल। 12 व्यक्ति 20 मीटर लंबा गड्ढा 8 दिनों में खोदते हैं। ठीक है, ये MDH वाले आगे भाई, काम नीचे लिख दो, बाकी ऊपर लिख दो, है ना? तो 12 व्यक्ति हैं मेरे भाई, कि काम क्या कर रहे हैं? 20 मीटर लंबा गड्ढा खोदना है, 8 दिनों में खोद देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इतनी एक साइड की कहानी हो गई। दूसरी बात कर रहा है कि उसी चौड़ाई गहराई वाला 30 मीटर गड्ढा खोदना। कितना भाई? 30 मीटर गड्ढा खोदना है। ठीक है, 6 दिनों में। तो 6 दिनों में तो कितने आदमियों की जरूरत होगी, है ना? 6 दिनों में, तो 6 दिनों में खोदना, तो कितने आदमी निकालना है? तो M का मान निकालना है यहाँ से। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। 6 5 30, 5 चौक 20, 4 दिया 12, 8 की 3 में मल्टीप्लाई करूँगा, 24 आदमियों की जरूरत पड़ेगी मेरे दोस्त। कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी? 24 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। फटाक से इस सवाल को छापो कॉपी में और बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की ओर मेरे दोस्त। अगले सवाल की ओर लगाएं, चलो फटाफट करो। क्या है मेरे दोस्त अगला सवाल? एक वस्तु 350 में खरीदी गई और 500 में बेची गई। ओ तेरी, इतना सस्ता सा सवाल है ना? 350 में खरीद के 500 में बेच दी, है ना? आपसे लाभ पूछा है, भाई गधो ये सवाल भी करने का है कोई? अरे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं काटता हूँ, 5 से 5 7 35 और 5 ढाई 500, है भाई, 0 से 0 तो कट ही गया।
अब भाई 7 की चीज़ 10 में बेचोगे 3 का लाभ होगा मेरे भाई, कितने पे? 7 पे। 3/7 कितना होता है? 42 सही 6/7% है ना भाई। तो ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है, तो तीसरा ऑप्शन हो गया 42.86 है ना भाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ो, शाबाश मेरे भाई, जल्दी से। मज़ा आ रहा होगा ना? अरे मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ भाई मन्नू, मज़ा नहीं आ रहा? मज़ा नहीं आ रहा तो भाग यहाँ से, क्लास से भाग, ठीक है। मज़ा नहीं आ रहा तो तुम्हें है भाई। कीर्ति की तुलना में राधा की कार्य कुशलता आदि है। ये लो भैया, ये कीर्ति बहन है और ये राधा बहन है हमारी, ठीक है। कीर्ति बहन जो है राधा की कार्य क्षमता जो है राधा से जो है, नहीं, कीर्ति की तुलना में राधा की कार्य कुशलता आदि है। राधा आधा काम करती है, अगर ये एक काम करेगी तो ये आधा काम करेगी, तो मैं इसको 2 मान लेता हूँ, इसको 1 मान लेता हूँ, हो गया कि नहीं आधा? कोई दिक्कत नहीं, एफिशिएंसी का अनुपात है। राधा एक काम को अकेले पूरा करने में 30 दिन का समय लेती है। राधा एक काम को एक एफिशिएंसी से 30 दिनों में करेगी, तो टोटल काम ये करती होगी। आप कहोगे जी सर। राधा और कीर्ति दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को करती हैं, तो उन्हें काम करने में पूरा कितने दिन का समय लगेगा? भाई दोनों से काम करवा दो, है भाई, दोनों से काम करवा दो, तो 2 रेख 3 की एफिशिएंसी से 30 काम करना है, 10 दिन में कर देंगी। बताओ क्या था इसमें? आप कहोगे जी सर मजा ही आ गया, 10 दिन में कर देंगी, खत्म करो। अगले सवाल पे बढ़ते हैं मेरे भाई। हटाओ जल्दी से हटाओ, है ना, जल्दी से। अगला, एक परीक्षा में विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने हैं। एक परीक्षा है जिसमें आपको पास करना है ना पेपर मेरे भाई, तो 35% अंक लेना ही पड़ेगा। आप कहोगे जी सर, ठीक है। यदि सुनीता को 145 अंक मिले, ये सुनीता है भाई, इसको 145 अंक मिला है, अगर 145 मिलने के बाद भी ये 23 से फेल हो गई, बताओ क्या करें इसका? है भाई, ये 23 से फेल हो गई, तो अगर मैं इसको 23 नंबर दे दूं तो ये पास हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आप कहोगे जी सर। लो भैया इसको 23 नंबर दे देते हैं, है ना, तो ये कितना हो गया? ये पास हो गई, 168 हो गया। कितना हो गया? 168 हो गया। कोनो दिक्कत? आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं भाई, पास होने के लिए भी तो 168 ही नंबर चाहिए। प्रतिशत में 35%, टोटल पूछा है उसने, तो मैं 7 से काटता हूँ, 7 पंजू 35, 7%, और 7 दूनी 14, 7 चौक 28। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है तो 100% निकालना है। अधिकतम अंक पूछे तो 20 से गुना करूंगा, 100% बनेगा, तो इधर भी मैं 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 24 दिन में कितना होगा? 48 होगा, 1 0 चिपका दो। 480 भाई टोटल पेपर के मार्क्स थे। बताओ कोई दिक्कत है तो मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल को छापो, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए, है भाई, छापो इसको, अगले सवाल भी पढ़ते हैं। तो फिर चलो भाई लगाओ अगला सवाल। क्या कहा है भाई अगले सवाल में? एक व्यक्ति ने 50,000 की धनराशि 4% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए उधार ली। अच्छा जी, उसने तुरंत यह राशि एक अन्य व्यक्ति को दे दी, है ना। मेरे जैसा था गरीब बेचारा, पहले तो ब्याज में राशि ले आया 4% के हिसाब से और दूसरे को दे दी, सोचा फायदा कमा लूं मैं, है ना भाई। किस ब्याज की दर से? पहले 4% की वार्षिक ब्याज की दर से, और अब उसने दूसरे को दे दी 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से। कोई दिक्कत नहीं है, 3 वर्षों के लिए ही। तो इस लेन देन में उसे होने वाला प्रति वर्ष होने वाला लाभ बताना है, तो प्रति वर्ष का लाभ बताना है मेरे भाई। तो प्रति वर्ष कितना लाभ होगा मेरे भाई? आप कहोगे सर भाई 4% था, यहाँ ब्याज 1 साल का, यहाँ 1 साल को 6 सही 1/4 में दे रहा है, कितना ज़्यादा दे रहा है? 2 सही 1/4%, ठीक है मेरे भाई। तो 4 दूनी 8 1 9/4, तो राशि कितनी है? 50,000। राशि कितनी है मेरे भाई? 50,000 है, इसका 9/4 निकाल देंगे। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रतिशत के स्थान पे तो ये प्रतिशत 9/4% हुआ ना दर जो है, ठीक है। तो प्रतिशत से 2 जीरो गई, 4 से ये कटेगा 25 बार, है भाई। 25 5 125, 125 निम्मा 1125, तो 1125 1 साल का उसका फायदा होगा मेरे भाई। आप कहोगे जी सर, ठीक है मेरे भाई, 1125 उसका क्या होगा? फायदा होगा। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है? तो अगले सवाल पे बढ़ते हैं, है ना मेरे भाई। अगले सवाल पे बढ़ते हैं और लास्ट सवाल है आज का क्लास का, है ना। जल्दी से बनाते हैं इस सवाल को। ये समझ में आया कि नहीं है? मैंने पीआरटी कुछ नहीं लगाया मेरे भाई, क्योंकि डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो क्यों लगा रहे हो? दुखी क्यों होना है मेरे भाई? डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1 साल का ब्याज। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया। कोनो दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। जबकि एक अन्य व्यक्ति ने उतनी ही धनराशि को उसी अवधि के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। अच्छा जी, साधारण ब्याज दर पर प्राप्त ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दर पर प्राप्त ब्याज से 184 अधिक है, तो निवेश की गई राशि। मैं बात करता हूं साधारण ब्याज की 5% 2 वर्ष के लिए, तो ब्याज होगा 10%। आप कहोगे जी सर, ठीक है, 1 साल पे।
अब उसी टाइम के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 4% सीआई के केस में सक्सेसिव होता है, तो 4 4 8 और 4 4 16 8.16% ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत? ये एसआई हो गया, ये सीआई हो गया 2 साल का। कोई दिक्कत? आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। सवाल में कहा है कि जो सीआई है वो 184 है ना, 184 रुपया कम है। यहां देख लो कम कितना है मेरे भाई, कितना कम है मेरे भाई, यहाँ पे 1.84% की कमी है। 1.84% की कमी है, कितना गुना है मेरे भाई, 100 गुना है। 100% निकालना, राशि निकालनी है, तो राशि भी कितना हो जाएगी, 100 गुना हो जाएगी। लो भैया 4 जीरो चिपका दी मैंने इसके पीछे, और सवाल हो गया हमारा खत्म मेरे भाई। ठीक है, सवाल हो गया मेरे भाई खत्म। 10-12 सवाल हमने करे हैं मेरे दोस्त। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से मजा आया होगा और अच्छे से सवाल भी आपने प्रैक्टिस किए होंगे। ठीक है, इतने डायरेक्ट तरीके से मैं आपको सवाल करवाने लग रहा हूं, तो आपको मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी ना इन चीज़ों को समझने की। अब आप कहोगे सर यहाँ पीआरटी लगाओ, यहाँ सीआई का फॉर्मूला लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। जल्दी बनाओ जल्दी पाओ। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त, चलो तो फिर आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एंड तक वीडियो में बने रहा करो। ठीक है, सारे सवालों की प्रैक्टिस खुद से भी किया करो। ठीक है मेरे भाई, चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में फिर, बाय।